अभी कुछ टाइम पहले आपने इस बुजुर्ग शख्स को सोशल मीडिया के द्वारा देखा होगा। अल्लाह ताला ये हर मुसलमानस ये जियारत। आज उन सब के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि महज 2 घंटों में जम्मू कश्मीर ने ये करके दिखाया, महज 2 बंदों ने ये करके दिखाया कि नहीं, हम कश्मीरी हैं, हम जिंदा दिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पे आदिल को आप देख सकते थे। सुबह सवेरे इन्होंने इनकी स्टोरी की, मंजूर डार ने उसमें रिपोर्टिंग की और सुबह सवेरे उसमें जो है इन्होंने 4 चांद लगाए, क्योंकि वो स्टोरी जो है कुछ एक ऐसी शख्सियत तक पहुँचती है जिसके बाद वो इन्हें हज के लिए इन्हें सारा कुछ जो भी खर्चा है वो खुद ही उठाएंगे और इन्हें हज पे भेज देंगे। फिलहाल आदिल हमारे साथ है। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जैसे जिस चीज़ से कश्मीरियत को जाना जाता है, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर से सामने आई, तो कैसा फील हो रहा है अभी? क्योंकि देखिए जरिया तो आप लोग ही बन गए हैं, कैसा फील हो रहा है अभी? सुबह सवेरे हम हज हाउस के बाहर थे तो मुझे इन पर नज़र पड़ी। मैं सोचा, मंजूर से मैंने बोला इनकी बाइट ले लेते, तो इनकी आंखों में आंसू देखे तो इन्होंने एक वर्ड जो मेरे दिल को छू गया उस टाइम, इन्होंने बोला कि 45 साल, यानी कि मेरी भी उम्र उतनी नहीं है, हर रोज हज हाउस के सामने आते थे। हर दिन इनकी जुस्तजू आरजू तमन्ना थी कि मैं कब इन हाजियों के साथ ऐसा, मतलब जैसे सुबह देखते थे गाड़ियों में हाजी साहब निकलते थे, मतलब हर एक मुसलमान की आरजू होती है कि कब उस पाक जमीन पर कदम रखे, क्योंकि हर मुसलमान का ये सपना होता है। तो मंजूर को मैंने कहा कि ये एक स्टोरी जो है बहुत अच्छी चलेगी, इसकी मदद आपने अलग इनसे बात की थी? सबसे पहले हमने सुबह इनसे बात की थी, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। हमने दूसरी स्टोरीज पहले एडिट की, लेकिन ऑफिस जाके हमने सोचा था हम अच्छे से इस स्टोरी को एडिट करेंगे। जो ही हमने 12 साढ़े 11 के आसपास ऑफिस से जो स्टोरी इनकी अपलोड की, मेरे पास बेशुमार कॉल्स आने लगी। आप अगर व्हाट्सएप देखेंगे, अभी हम इनके पास मौजूद है, आप देख सकते हैं कश्मीरियत जिंदाबाद। हमने देखा कश्मीरियों की जो एक इमेज है उसको कैसे दिखाया जाता है, लेकिन कोई बीमार हो, किसी को 1 रुपए की जरूरत है, किसी को करोड़ों की जरूरत है, ये वही कश्मीरी का दिल होता है जो हर किसी तक, जिसका दिल जो है मैं शमा की मोम की तरह कह सकता हूं कि मोम की तरह है। आप देख सकते हैं अभी भी कितने कॉल लॉग से बहुत सारे कॉल्स आए। उम्मीद थी पे दुनिया कायम है, लेकिन मुश्किल था इनको लोकेट कर रहे हैं। इन्होंने तब हज हाउस के सामने मुझे हाथ से दिखाया था। मैं इस साइड रहता हूँ, बेमिना बहुत एक बड़ा इलाका है। उसके बाद हम बेमिना आए अपनी गाड़ी में, बहुत सफर करना पड़ा अंदरूनी कोचों में। दुकानदार, खासकर हम किराना के जो शॉप्स होते हैं वहां गए, क्योंकि सोचा ये वहां से कुछ माल खरीदते होंगे, कुछ चीजें। इब्तिदाई दौर में बहुत मुश्किल था लोकेट करना, लेकिन एक बंदे को नजर पड़ी, बोला आइए मैं इसको जानता हूं। उसके बाद एक शख्स है जो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा से, मैं उनको मरहबा पेश करता हूं, सलाम ऐसे जज्बे को पेश करता हूं। हर एक ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन हमने क्यों यहाँ पे इसकी अकाउंट डिटेल्स लोग बोल रहे थे दे दो, लेकिन कई बार जो है अकाउंट्स में अगर आपको 5-6 लाख रुपए जरूरत है और उससे ज्यादा फिर ट्रांजेक्शन हो जाती है, जो ट्रांजेक्शन किसी और को काम आ सकती है। तो हमने इसीलिए इस बंदे को अब चूज किया जिसने बोला कि मैं सारा खर्चा इसको उठाने के लिए जो है वो तैयार हूं। कश्मीर की जिंदा दिली को, कश्मीर की मेहमान नवाजी और इस मोम जैसे दिल को मैं सलाम पेश करता हूं। इस मोम जैसा दिल पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता है। तो मंजूर भी मौजूद है, लोग भी बहुत ज्यादा थे। उन लोगों में से कुछ एक ऐसे लोगों को निकालना जिनका ये सपना था कि वहां तक पहुंच जाए। आपने कैसे इस बंदे को ढूंढा, कैसे आपने इससे बात की, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? उतने सारे लोगों में एक पर्टिकुलर बंदे को ऐसे बाइट करना, कैसे आपने इसको ढूंढा वहां पे? देखिए भाई, ये बहुत मुश्किल है। जिस तरह आपने कहा आप इस फील्ड में 2-3 सालों से है, ये इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन दरअसल खुशकिस्मती खुशाइन बात यह है कि मैं चाहता था कि मैं उन लोगों से बात करूं जो अपने हाजी साहिबान को रुखसत दे रहे हैं, उन्हें जाने को बोल रहे हैं, उन्हें बड़े प्यार से हज बैतुल्लाह पर भेज रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उन्हीं की रिएक्शंस को कलेक्ट किया जाए, ताकि वो कैसा सोचते हैं, उनके जज्बात क्या हैं। क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है जो सफ़र किस्मत वालों को मिलता है, जिस सफ़र पर हर कोई जाना चाहता है। तो इसी असना में मैं जब उनकी रिएक्शंस कलेक्ट कर रहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आए थे, वो अपने नानी नाना को अलविदा कह रहे थे, कुछ एक औरतें आई थी, कुछ एक बेटियां आई थी, वो अपने घर वालों को हज बैतुल्लाह के लिए दिल से वो भेजने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन जज्बात को अपने कैमरा में कैद करते हुए मुझे अब्दुर्रहमान साहब पर नजर पड़ी। तो अब्दुर्रहमान साहब ने जिस तरीके से अपना फैरन पहना था और कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी कल्चर की पहचान है, उससे मैंने सोच लिया और इसके चेहरे पर देखने से मुझे एक
ऐसा लगा कि किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठा है, और मुझे लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ छुपा है जो इससे बात करना मुनासिब है। जो ही मैंने पहली दफ़ा इससे बात की तो इसके आंखों से आंसू आ गए, और इसने बोला कि मैं 45 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, और हर दिन मैं हज हाउस के सामने आता हूँ। जब भी हाजी साहिबा निकलते हैं तब मैं हज हाउस के सामने पहुँचता हूँ तो इनको रुखसत देता हूँ, मुझे दिल को सुकून मिलती है, मुझे लगता है कि मैं ही शायद हज बैतुल्लाह पे जा रहा हूँ। और उन्हें यह भी कहा कि जब इससे पहले जाते थे हाजी साहिबान तब हज हाउस टूरिस्ट सेंटर में होता था, वहां से हाजी साहिबान निकलते थे, तब यहाँ शिफ्ट हो गया, तब मैं भी यहाँ आंखों में कंटिन्यूसली आ रहा हूँ। तो फिर जब इसने ये बात कही यार, मेरे दिल पे ये लग गई, मैंने सोचा कि नहीं, इसे मुनासिब है कि बात कर लेते हैं इससे। कि अब देखो तड़प, वो कहते हैं ना, किसी चीज को आप दिल से चाहते हैं ना, वो आपको मिल जाता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन आपके दिल में तड़प होनी चाहिए और काम दुरुस्त होना चाहिए। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अगर दुनिया पर किसी को भेजा है, एक दूसरे के काम के लिए भेजा है। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया बनी नवा इंसान को, वरना इतौत के लिए कुछ कम ना थे कोरोबिया। लेकिन आज दाद देनी होगी उस नौजवान को, उस डॉक्टर साहब को और उसके भाई कॉन्ट्रैक्टर को, जिन्होंने ये सारा का सारा फैसला उठा लिया और कहा कि नहीं, अब्दुल रहमान साहब का ये ख्वाब हम पूरा करेंगे, इसमें एक वसीला हम बनेंगे, इसमें एक जरिया हम बनेंगे, और आज इनका ख्वाब पूरा करेंगे। कितने बंधुओं ने इनिशिएटिव लिया और वो कहाँ से, क्या क्या नाम? इनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के कुफवारा से है, और एक डॉक्टर साहब हैं और उनके भाई हैं, और उन्होंने बताया है डॉक्टर हमीद, कॉन्ट्रैक्टर जो है डॉक्टर, माफ कीजिएगा, हमीद साहब उनका नाम है, और शायद डॉक्टर साहब का डॉक्टर जान मोहम्मद है। तो उन दोनों ने ये सारा फैसला उठाया है कि हम इस चाचा जी की मदद करेंगे, और महज 2 घंटों के अंदर अंदर ये केस क्लोज हो गया। और हजारों ऐसे नौजवान, वो कुछ लोग ना, हमने देखा पिछले दिनों से वो गोदी मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा फैला रही है कि जम्मू कश्मीर ये है, वो है, ये है, लेकिन आज उन सब के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि महज 2 घंटों में जम्मू कश्मीर ने ये करके दिखाया, महज 2 बंदों ने ये करके दिखाया कि नहीं, हम कश्मीरी हैं, हम जिंदा दिल हैं, और हम मेहमान नवाजी के लिए इसलिए जाने जाते हैं। और आज इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला अब्दुल रहमान साहब के बच्चों को खुश रखे, खुशहाल रखे, उन्हें सेहत दे, और इन्हें भी सेहत दे, और इनको हज बैतुल्लाह का ये सफ़र नसीब करे, सेहत सलामत रखे। और इनकी जानिब से बता दिया गया है कि हम पूरा का पूरा खर्चा उठाएंगे, पासपोर्ट का सारा इंतजाम कर देंगे, और इंशाल्लाह हम देखेंगे, इंशाल्लाह जब अब्दुल रहमान साहब हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे, और उस दिन आपके जज्बात को हम रिकॉर्ड करेंगे कि तेम तो कसा खुशी आस इंशाल्लाह और रहमान सु ख्वाब युथी इंशाल्लाह पूरे पट मुकम्मल। भाई साहब, मैं वन तो क्या वह बासान इन 2 नौजवान यमो तुम स्टोरी बनो पत वातनो तिम लूकन तम, तो क्या है मे निश इहंद खतर कह अल्फाज क्या हेक वनित कत्या शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह ताला ना टट बस बस बह वन युतुई, मेनिस मालिस माज खतर करो दुआ, यमन खतर करो दुआ, कशीर खतर करो दुआ, अमन खतर करो दुआ। अल्फाज वनित यमो यानी खतर ये तकलीफ तुलन, ये गो तकलीफ तुलन। ना 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 ना, अल्लाह ताला थैनु सलाम। बहुस मतलब आय कह हस्ती, गुनाहकार, नाबकार, पत्थर पेमुत इंसान, मे सहारा कहीं। थोड़ा सा वन तो कर पे तुम शौक, तो क्या क्या करो तुम शौक बापत? असली मतलब ये सात ये महकम टूरिस्ट सेंटर बसान तक गो ये कम काल योर आमत सन, तो बहरहाल उस 10 वुहर वोन मे 10 वरी पे तत्ती मतलब नान शौक दिल खुदाई माने गसान सुन योर सही सलामत इन और बे पन्नस आला यालस मज कुछ फर्गी थस न माने बड़ो खुदाई। आज युथुई तुई नमाज पढ़ने द्राय तम साथ क्या दुआ ओसु तुई कोरमुत? ये करान दुह ये गो आज गो कबूल, मगर क्या कि ये शौक इन हाज सबन वुचा बुत पत कर कित पे, तो तम हर पतमे वरी तमे ब्रोट बेके वरी
یہ اوش اوسم وسان دۄہے تہٕ دۄہے یِمن بُتھ وٕچھِتھ یِمن رۄخ دِیا یِتھ کٔنۍ کٔرِتھ دَپان اوسکھ نیٖرِو خۄداے تہٕ رسوٗل چھُو رٲچھ کَرن وول یوٚت گژھُن چھُ سُے کٔرنو رٲچھ بیٚیہِ کیٛاہ وَنکھ اللہ تعالیٰ یژھِن ہر مُسلمانس یہِ زِیارت لۄکٹٮ۪ن کیٛاہ بَڑٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن تہٕ بَڑٮ۪ن تہِ کٔرِنۍ یِہے رٲچھ روزِ رسوٗل اصلُک ہدایت کٔرنَکھ اصلٕچ یٲری کٔرنَکھ